हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार रंजन। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल टीचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में समलंब चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न। यानी समलंब चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न जितना भी टाइप का आएगा उसको सभी टाइप को क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगा। आइए देखिए। सबसे पहले इसमें समलंब चतुर्भुज में हम देखते हैं डिफिनीशन यानी परिभाषा। समलंब चतुर्भुज का परिभाषा क्या होती है? जिस चतुर्भुज में दो भुजाएं समानांतर होती है तथा दो भुजाएं असमानांतर होती है। ठीक है, दो भुजाएं समानांतर होती है तथा दो भुजाएं असमानांतर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। क्लियर? अब इसमें पहला क्वेश्चन से किसी समलंब चतुर्भुज का समानांतर भुजाएं क्रमशः 57 मीटर और 83 मीटर है तथा दोनों के बीच के लंबवत दूरी 16 मीटर है, तो उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन से आकृति बनाते हैं। यह क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन हो गया। तो यह दो भुजाएं आपस में क्या हो गया? समानांतर हो गया। बट यह दोनों भुजाएं आपस में समानांतर नहीं है। ए बी सी डी। तब समानांतर भुजाएं क्रमशः कितना है? 57 और 83। यह छोटा है, यह 57 मीटर हो गया, और यह बड़ा है तो यह 83 मीटर हो गया। ठीक है, अब इनके दोनों के बीच की लंबवत दूरी, यहाँ पर लंबवत दूरी आपका कितना है? 16 मीटर है, तो यह हाइट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है ए बी समानांतर सी डी। ए बी समानांतर सी डी यानी ए बी बराबर क्या है? 57 मीटर। ठीक है, 57 मीटर। और सी डी बराबर क्या है? 83 मीटर। और ए ओ बराबर 16 मीटर। ठीक है, तो ये हाइट हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। ठीक है, और गुणे ऊंचाई। यही फॉर्मूला होता है। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं 1/2 IA प्लस B इंटू एच। क्लियर? अब ए और बी क्या है? समानांतर भुजा है, तो 1/2 हो गया। आया कितना है? 57 है। आया कितना है? 83 है। और ऊंचाई आपका कितना हो गया? 16। अब इसको कट कर देते हैं तो 8 में कट जाता है, 8 दूनी 16। इसको जोड़ते हैं तो 3 और 7 कितना हो जाएगा? 10। 8 5 13 1 14 यानी 8। 140 गुणे 8। अब 8 से अब इसमें हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, तो 8 शून्य शून्य, 8 चौका 32, कैरी 3 हो गया। 8 एकम 8, 8 3 11 यानी 1120 मीटर स्क्वायर। यह आपका क्या हो गया? आंसर निकल गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन समझा रहा हूं। इसमें देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया है और ऊंचाई दे दिया है। ठीक है ना, तो समानांतर भुजा निकालना है। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 204 वर्ग मीटर है और ऊंचाई 12 मीटर है, और समानांतर भुजाओं में 7:10 का अनुपात है, तो समानांतर भुजा ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया है, लिखेंगे क्या चीज? दिया है। क्या चीज दिया है?
एरिया दे दिया है, यानी क्षेत्रफल दे दिया है। क्षेत्रफल किसका? समलंब चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 204 वर्ग मीटर। क्लियर? और ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई h बराबर 12 मीटर। ठीक है। और समानांतर भुजाओं में अनुपात दिया है। जब किसी भी संख्या में अनुपात में दिया रहता है, यानी कोई भी चीज जब अनुपात में दिया रहता है, अनुपात को हम लोग तोड़ते हैं, अनुपात को तोड़ा जाता है। अब देखिए कैसे तोड़ते हैं, यहां लिखेंगे माना कि समानांतर भुजाएं क्रमशः क्या हो गया? 7 है तो 7x लिखिए, तथा दूसरी क्या हो जाएगा? 10x। 7x और 10x। क्लियर? अब यहाँ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, यानी a + b इंटू h। तो क्षेत्रफल कितना है? 204 है, तो 204 और 1/2। समानांतर भुजा कितना दे दिया है? 7 और 10, तो 7x और 10x। गुणे यहाँ का हो गया? 12 हो गया। 12 मीटर दिया है ना, तो 12 हो गया। अब इसको क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं, तो 6 हो जाता है। तो यहाँ या के चिन्ह देंगे, क्योंकि यहाँ बराबर हो रहा है बीच में। तो 204 और यहाँ कितना हो गया? 7 और 10 कितना हो गया? 17x गुणे 6। ठीक है। अब इसको साइड चेंज कर लेंगे, तो 17x गुणे 6 बराबर 204। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 204/17 गुणे 6। ठीक है। अभी तो 2 मार्क में कट जाएगा, यानी 3 दूनी 6, 102 हो जाएगा। तो 17 छक्के क्या होता है? 106 होता है। ठीक है। और 3 दूनी 6 हो गया, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया? 2 हो गया। x का वैल्यू जब 2 निकल गया, तो अब लिखेंगे अतः समानांतर भुजा समानांतर भुजा चाहे भुजाएं a बराबर कितना है? 7x है, तो 7 गुणे 2 यानी कितना हो गया? 14 मीटर आंसर। ठीक है। अब b बराबर कितना है? 10x है, तो 10 गुणे 2 बराबर 20 मीटर आंसर। ठीक है। क्लियर? ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन समझा रहा हूं। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक समलंब चतुर्भुजाकार आंगन की 2 समानांतर भुजाएं और उनके बीच का लंबवत दूरी क्रमशः 21 मीटर, 19 मीटर और 11 मीटर है। राइट? अब कह रहा है 3.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से आंगन में पत्थर बिछाने का खर्च क्या होगा? ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या दिया है? दिया है समानांतर भुजाएं, यानी a बराबर 21 मीटर, b बराबर 19 मीटर और h बराबर 11 मीटर। ये तीनों दे दिया है। तो अब इसका हम क्या निकालेंगे? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 a + b इंटू h। ठीक है। तो 1/2 ये कितना है? 21 + 19, तो 21 + 19
और गुणे 11, अब 11 तक कटेगा नहीं। अब पहले जोड़ेंगे तो 1/2 19 और 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 गुणे 11। अब इसको कटा देंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में 11 से गुणा कर लेंगे तो 11 दूनी 22 यानी 220 मीटर स्क्वायर एरिया निकल गया। ठीक है, अब कह रहा है 3.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। यहां लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर स्क्वायर में पत्थर बिछाने का खर्च है, खर्च बराबर कितना है 3.50 रुपया। क्लियर, इसलिए टोटल कितना आया है 220 आया है, 220 मीटर स्क्वायर 220। तो यहाँ 3.50 रुपया में 220 से हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो यहाँ गुणा करके देख लेते हैं। तो 3.50 रुपया यानी 220 और 3.50 रुपया। पहले 0 से गुणा कर देंगे, 0 0 3 को 0 हो जाएगा, 5 0 0 5 0 0 5 दूनी 10 5 दूनी 10 1 11 3 0 0 और 3 दूनी 6 3 दूनी 6। अब यहाँ 0 0 0 और 6 1 7 और 6 1 7। ठीक है, अब हो गया कितना अंक के बाद दशमलव है 2 अंक के बाद। यहाँ कितना आ गया 770 रुपया, 770 रुपया। यानी आंगन में पत्थर बिछाने का खर्च कितना आ गया 770 रुपया। ठीक है, क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। अब 4 नंबर क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं। 4 नंबर क्वेश्चंस, 4 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज की 2 समानांतर भुजाएं 30 मीटर और 24 मीटर है। ठीक है, अगर शीर्ष दो में एक भुजा की लंबाई 10 मीटर हो और दूसरी भुजा दोनों समानांतर भुजाओं पर लंब हो, दोनों समानांतर भुजाओं पर लंब हो, तो इसका क्षेत्रफल निकालें। सबसे पहले इसमें आकृति बनाते हैं। समानांतर भुजा कितना है, एक 30 है और एक 24 है। तो बड़ी वाला का यहाँ 30 कर देते हैं और इसको 24 मीटर कर देते हैं। क्लियर, अब कह रहे हैं अगर शेष दो भुजाओं में एक की लंबाई 10 हो, एक की लंबाई 10 मीटर हो, 10 मीटर हो, ठीक है, और दूसरी भुजा जो है दोनों समानांतर भुजाओं पर क्या है लंब है, दोनों समानांतर भुजाओं पर लंब है, लंब है। ठीक है, तब बोल रहा है कि इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले ए बी सी डी। क्लियर, ऐसे हम इसको कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा कि नहीं। इसका नाम दे देते हैं हम यहाँ पर ई। अब यहाँ देखिए दिया है ए बराबर 24 मीटर, ठीक है, और बी बराबर 30 मीटर, यानी बी क्या है सी डी है और ए क्या है ए बी है। ठीक है, एच नहीं दिया है, एच आपका बी सी नहीं दिया है, इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और एडी आपका दे दिया है एडी 10 मीटर, एडी 10 मीटर। तब अब यहाँ पर हम बीई को एक लाइनिंग ऐसे खींच देते हैं, एडी के समानांतर बीई एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, चूंकि यहां लिखेंगे एडी समानांतर बीई, समानांतर है, जब समानांतर है इसलिए
ए बी ई डी एक का हो गया समांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज। क्लियर? जब समानांतर चतुर्भुज है इसलिए दो दो भुजाएं आपस में क्या होगा, इसका बराबर होगा। तो ए बी बराबर डीई डीई और एडी बराबर बीई। ठीक है, यह रेखा इसके बराबर हो जाएगा। तो यह 10 है तो यह भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यह ए बी जो है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक तो यह कितना हो गया 24 और टोटल यहां से यहां तक कितना है 30 है। ठीक है, अब यहां नहीं हट रहा है, लिखते हैं। चूंकि CD बराबर DE प्लस EC, DE प्लस EC हो रहा है कि नहीं है? CD जो है DE प्लस EC। ठीक है, अब हम देखते हैं CD कितना है। CD आपका कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है, 30। और CD बराबर है आपका AB का, यहां लिखे हैं CD बराबर है, AB बराबर है DE का, चाहे ED बराबर है AB का। तो यह कितना हो जा रहा है यहाँ पर 24 प्लस EC साइड चेंज कर देते हैं। तो 24 प्लस EC बराबर 30, इसलिए EC बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस 24 बराबर कितना हो गया 6 मीटर। यह कितना हो गया 6 मीटर। क्लियर? जब 6 मीटर हो गया, अब यहां लिखेंगे चूंकि BCE, यहां E लिखते हैं, समझ में आएगा आपको। ठीक है, BCE एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज है? क्यों समकोण? यानी BC लंब है आपका CD पर, BC लंब है CD पर, इसलिए समकोण त्रिभुज है, यानी 90 डिग्री के एंगल्स बना रहा है। जब समकोण त्रिभुज है तो यह कोण हो गया, यह लंब हो गया, यह आधार हो गया। तो लंब मुझे निकालना है BC लंब निकालना है। तो लंब का फॉर्मूला आप जानते हैं पाइथागोरस से, कोण के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कोण कितना है 10, तो 10 के स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 10 दहा के 100 और माइनस 6 के 36। अब 100 में से 36 के हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 64। तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8 मीटर। यह कितना निकल गया 8 मीटर। क्लियर? ऊंचाई निकल गया 8 मीटर। अब यहाँ क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 A प्लस B इंटू H। 1/2 समानांतर भुजा कितना है, 24 है, एक 30 है। तो 24 प्लस 30 गुणे यहाँ कितना निकल गया 8। अब इसको कट कर देते हैं 4, तो 24 और 30 जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 54। तो 54 गुणे 4, अब गुणा कर देंगे, 4 चौके 16 और 5 चौके 20 और 1 21, 216 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका एरिया निकल गया। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। इस प्रकार समलंब चतुर्भुज में जो भी क्वेश्चंस आता है, इतना टाइप का क्वेश्चंस आपको आता है एग्जाम में। आशा करूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।